नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और प्याज के भाव में लगातार उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जिसकी जानकारी हम साप्ताहिक समीक्षा तेजी मंदी रिपोर्ट के माध्यम से लगातार देते आए हैं। पर अभी भी किसान भाइयों ने प्याज का जिन्होंने भंडारण कर रखा है, उनके मन में लगातार यही सवाल है कि अभी आगे जाकर क्या भाव रहेगा, पिछला सप्ताह कैसा बीता, आवक कैसी रही और भाव में कैसे क्या उतार चढ़ाव रहा और आगे क्या संभावना है, हम क्या निर्णय लें, प्याज को कैसे बेचें, कितना बेचें, अभी बेचें या रुके और आगे क्या क्या संभावना है, उसकी पूरी विश्लेषण करके इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी जरूर करें, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियां जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, बात शुरू करें उससे पहले अगर आप भी प्याज की खेती करते हैं और रबी सीजन के लिए प्याज का बीज जो घर पर तैयार किया हुआ है वह खरीदना चाहते हैं, तो आप महाराष्ट्र के किसान भाई संतोष जी राजपूत से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर एक बार अवश्य संपर्क करें, पूरी जानकारी ले बीज की और उनसे बीज भी आप वाजिब दाम पर अच्छी क्वालिटी का बीज खरीद सकते हो। इनके पास प्रशांत का, एलोरा का जो गुलाबी वाला प्याज होता है वह उपलब्ध है और इनका बीज काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। बीज आपके घर कुरियर द्वारा पहुंच जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यह पिछले 5 वर्षों से प्याज का बीज किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं और किसान भाई संतुष्ट हैं। साथियों, सबसे पहले बात करें प्याज के वर्तमान भाव की, तो जो सुपर टॉप क्वालिटियां हैं वह 2400 साढ़े 2400 रुपए कुछ लोड बिक रहे हैं। उसके बाद जो सुपर वेराइटियां हैं वह 2100 रुपए से 2300 रुपए तक बिक रही हैं। मीडियम और गोल्टा गोल्टी जो सुपर क्वालिटी के होते हैं वह 1900 रुपए से 2100 रुपए बिक रही हैं और जो गोल्टी सुपर बेस्ट हो तो वह भी 20 रुपए तक बिक रही हैं। बाकी जो एवरेज टाइप का माल है वह 17 रुपए से 19 रुपए बिक रहा है। उसके बाद जो दागी मिक्स है और ज़्यादा हल्का है वह 11 रुपए से 15 रुपए तक बिक रहा है और ज़्यादा ही छांटन का माल है वह 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए अपनी क्वालिटी अनुसार बिक रहा है। यह तो बात हो गई वर्तमान भाव की। अब अगर बात करें आवकों की स्थिति की, तो आवक अभी सामान्य बनी हुई है, न तो कम है न ज़्यादा है, कोई बम्पर वाली स्थिति भी नहीं है तो मंडियाँ खाली भी नहीं है। जहाँ इंदौर मंडी की बात करें तो वहाँ पर सामान्य तौर पर 70 से 80 हज़ार कट्टों की आवक होती है और ऐसी ही अभी लगातार देखने को मिल रही है। उसी प्रकार से रतलाम में कैपेसिटी है 700 से 800 वाहन रोज नीलाम होने की, तो वहाँ पर भी 700 से 800 वाहन ही अभी लगातार पिछले सप्ताह 2 सप्ताह तक देखने को मिली है। और बात करें दिल्ली आज़ादपुर मंडी की, तो वहाँ पर भी ठीक ठाक आवक है, कोई कम आवक नहीं है। वहाँ भी लगातार 100 गाड़ी की आवक बनी हुई है, जिसमें से 50-55 गाड़ी रोज बिक जाती है और कुछ बैलेंस बचा हुआ रह जाता है, जिससे कि आगामी दिनों में लगातार बैलेंस की वजह से 100 गाड़ी, 105 गाड़ी, 95 गाड़ी लगातार बनी हुई है। बात हो गई वर्तमान भाव की और उतार चढ़ाव की। अब पिछले सप्ताह की साप्ताहिक समीक्षा की अगर बात करें तो किसान साथियों, पिछले सप्ताह मंडी बंद ज्यादा रही है, चालू कम रही है, जिसमें कि मध्य प्रदेश की मंडियां काफी ज्यादा बंद रही और महाराष्ट्र की मंडियां तो कुछ चालू हैं और नासिक की जो अधिकतर मंडियां हड़ताल की वजह से बंद हैं। अगर बात करें हम इंदौर मंडी की, तो इंदौर मंडी में लगातार आवक 65 से 70 हज़ार कट्टों की अभी बनी हुई थी। भाव की बात करें तो भाव वहां पर सप्ताह की शुरुआत में जो है 19 से 20 रुपए, 21 रुपए तक बिक रहे थे, पर जब 27 तारीख को एकदम से वहां पर भी 2 रुपए की तेजी देखने को मिली और सुपर टॉप क्वालिटियां वहां पर 25 से 26 रुपए तक बिकती हुई दिखी। उसके बाद में अगर रतलाम मंडी की बात करें तो रतलाम मंडी सोमवार मंगलवार को बंद थी। उसके बाद जब बुधवार को मंडी खुली तो वहां पर एकदम से 2 से 3 रुपए की तेजी देखने को मिली और जो माल पिछले सप्ताह 19 रुपए, 20 रुपए, 21 रुपए बिक रहा था वह अचानक से 24 से 25 रुपए बिकने लगा, क्योंकि पहले भी छुट्टी थी 2 दिन की और आगामी 2 दिन की छुट्टी फिर आ रही थी 27, 28 और 29 तारीख की, तो उसकी वजह से लेवाली अच्छी देखने को मिली और अचानक से 3 रुपए की तेजी देखने को मिली। उसके बाद 2 दिन अवकाश रहा जो है रतलाम मंडी में और 30 तारीख को फिर मंडी चली, पर उस दिन दोपहर पहले 1 रुपए की मद्दी और दोपहर बाद फिर 1 रुपए की मद्दी, ऐसे करके 2 रुपए की मद्दी उस दिन देखने को मिली और जो माल 23 साढ़े 23 रुपए तक बुधवार के दिन 27 तारीख को बिका था, वही माल 30 तारीख को जो है 21 साढ़े 21 रुपए तक ही रह गया। तो इस वजह से उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहे हैं। उसी प्रकार से दिल्ली मंडी की बात करें तो दिल्ली मंडी
मंडी में भी आवक एक जैसी बनी होने के कारण और बैलेंस ज़्यादा होने के कारण 1 रुपये की अभी लास्ट मंडी में मंडी बंद होने वाले दिन 1 रुपये 1.5 रुपये की मंदी देखने को मिली। उसके पहले बाजार वहाँ पर भी थोड़े तेज हुए थे। उसके बाद इंदौर मंडी की बात करें तो इंदौर मंडी में भी 27 तारीख को अच्छे बाजार थे। उसके बाद जब बाजार खुला तो वहाँ पर भी 1 से 1.5 रुपये की नरमी देखने को मिली। और अभी आज की बात करें तो आज भी वहाँ पर ऊपर में 22-23 रुपये तक अच्छे मालों के बाजार हैं। वहीं पर अधिकतर माल 17 रुपये से 20 रुपये तक बिक रहे हैं। तो इस प्रकार का लेखा जोखा रहा। पिछली सप्ताह का बदनावर मंडी का भी हाल इसी तरह रहा। ऊपर में 21-22 रुपये अधिकतर वहाँ पर माल बिक रहा है। बाकी जो है जो टॉप क्वालिटियाँ है वही 21-22 बिक रही है। बाकी नॉर्मल माल वहाँ पर भी 15 रुपये से लेकर 19 रुपये तक अधिकतर बिक रहा है। और वहाँ पर भी सेम उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक दिन तेजी देखने को मिली, फिर मद्दी देखने को मिली, फिर एक दिन सुधार देखने को मिला हल्का सा। और कल फिर जो है लास्ट मंडी रविवार की वहाँ पर हुई थी तो वहाँ पर भी जो है 1 से 1.5 रुपये की फिर से नरमी देखने को मिली। इसी प्रकार शाजापुर, उज्जैन और सभी मंडियों के हाल थे जहाँ पर टॉप क्वालिटियाँ 22 रुपये तक ही बिक रही थी और हल्के माल 15 रुपये से 19-20 रुपये उज्जैन, शाजापुर मंडियों में भी बिकते हुए दिखे। पूरा सप्ताह उतार चढ़ाव के साथ बीत गया। आवकों में भी उतार चढ़ाव रहा, साथ ही साथ भाव में भी उतार चढ़ाव रहा, क्योंकि छुट्टियां होने की वजह से 2 से 3 दिन का माल इकट्ठा हो गया। आवक बढ़ी तो माल जो है बाजार डाउन हुआ, फिर आवक दूसरे दिन कम पड़ी तो फिर बाजार सामान्य या तेज होता हुआ देखने को मिला। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सप्ताह मिला जुला उतार चढ़ाव भरा गुजरा, जिसके सभी उतार चढ़ाव हमने आपको बता दिए हैं। तो बात हो गई पिछले सप्ताह की साप्ताहिक समीक्षा की और आवक की बात और भाव की बात। अब बात करें कि अभी अचानक से 2 से 3 रुपए की तेजी बनी, उसके पीछे क्या कारण है। तो किसान साथियों, जब पिछले सप्ताह भाव 20 रुपए के अंदर चले गए थे तब भी हमने आपको साप्ताहिक समीक्षा, तेजी मद्दी रिपोर्ट और भाव भविष्य की रिपोर्ट डाल के आगाह किया था कि आप घबराएं नहीं, आवक के आगे कम होगी तो 2 से 3 रुपए का सुधार हो सकता है। ऐसी बात हमने पिछली रिपोर्ट में की थी। आप चैनल पर जाकर वह रिपोर्ट भी देख सकते हो, क्योंकि हम कोई भी बात एक आधार के साथ करते हैं तो आप वह रिपोर्ट भी जाकर देखोगे तो उसमें हमारी बात आपको सटीक और सही साबित होती हुई जरूर दिखेगी। तो हमने कहा था कि घबराने की बात नहीं है, आगे आवकें अगर कम होती हैं, सामान्य होती हैं तो उसमें 2 से 3 रुपए का सुधार होता हुआ दिखेगा। और साथ में हमने यह बात भी कही थी कि किसान भाई कोई बड़ी तेजी की उम्मीद में ना रहे। कोई बाजार 30 रुपए, 40 रुपए, 35 रुपए इस प्रकार से नहीं बढ़ेगा। सिर्फ आवक कम होने की वजह से 3 से 4 रुपए की तेजी आ सकती है और ऐसा ही इस सप्ताह, पिछले सप्ताह हमें देखने को मिला और 3 से 4 रुपए की तेजी ही हुई। अब क्यों हुई यह तेजी, इसके पीछे की बात करें तो किसान साथियों, आगे प्रोडक्शन मंडियों के अलावा जो सेंटर की मंडियां हैं वहां पर डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है। पहला तो ये कारण है। दूसरा कारण है एक्सपोर्ट की डिमांड भी अभी एकदम से बनी है। जहां पिछले 2 से 3 सप्ताहों में 100 गाड़ी के आसपास ही बांग्लादेश में बॉर्डर में जो है माल खरीदा जा रहा था, वहीं पर वह जो है खरीदी अब बढ़कर 1.5 या दुगनी हो चुकी है, यानी 150 से 200 गाड़ी अब वहां पर माल जाने लगा है। और सिर्फ बोमरा बॉर्डर या गोजडंगा बॉर्डर से ही 100 के ऊपर ट्रक अभी पास होते हुए हमने 1-2 दिन पिछले दिनों में हमने देखे हैं। तो एक्सपोर्ट की डिमांड बनी, जिससे कि गोल्टा गोल्टी मालों में अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंटर पर यानी कि दिल्ली और बेंगलोर जैसे सेंटरों पर अच्छी डिमांड देखने को मिली, जिससे मीडियम और मोटे मालों में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। वो कारण हो गया। उसके बाद जो दुबई से भी अभी कुछ ऑर्डर जरूर निकले हैं, जिसकी वजह से जो मोटे माल हैं, 55 mm से ऊपर वाले माल हैं, उनमें भी लेवाली अच्छी देखने को मिली और अभी 2 से 3 दिन में ही उनमें 3 से 4 रुपए की तेजी देखने को मिली। तो एक्सपोर्ट की डिमांड प्लस सेंटरों की डिमांड की वजह से जो है भाव में हमें 3 से 4 रुपए का उछाल आता हुआ दिखा। ये तो 2 कारण हो गए। तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण है साउथ की फसल का कमजोर उत्पादन या लेट हो जाना या कम बुआई होना। क्योंकि साउथ की रिपोर्ट में हमने पिछले सप्ताह डाली थी, आपने देखी होगी, वहाँ कितनी बुआई हुई है, कितना माल वहाँ पर निकल रहा है और कितनी आवक नए प्याज की वहाँ पर हो रही है। यह सभी चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो उस वजह से भी जो है वहाँ की डिमांड भी बढ़ी है और साउथ में भी जो है हमारे इधर के माल की डिमांड बनी हुई है। जबकि अगर साउथ में ज़्यादा माल का उत्पादन हो जाता है तो वह दिल्ली मंडी तक भी माल पहुँचाते हैं और कई जगहों पर माल पहुँचाते हैं, जिससे वहाँ की डिमांड कम होती है और हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के माल की डिमांड कम होने की वजह से इधर भाव टूट जाते हैं। जबकि इस वर्ष विपरीत हो रहा है, वहाँ की डिमांड तक पूरी नहीं हो पा रही है, यानी कि साउथ बाहर भेजने की तो दूर, वहाँ खुद की डिमांड भी पूरी नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वजह से भी तेजी बनी है। एक और कारण है महाराष्ट्र में मंडियां बंद होना। नासिक एक बहुत बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है, काफ़ी बड़ी मंडियां वहां पर हैं और वहां नासिक जिले की व्यापारी और किसान भाई अभी हड़ताल पर हैं। 40% शुल्क हटाने
के लिए और नाफेड की खरीदी को व्यवस्थित रूप से चलवाने के लिए और प्रोडक्शन मंडियों से खरीद कर वापिस से मंडियों में न बेचने का विरोध करने के रूप में वहाँ के व्यापारी भाई और किसान भाई हड़ताल पर हैं। तो उसकी वजह से भी नासिक का माल दिल्ली और सेंट्रो की मंडियों पर नहीं जा पा रहा है, जिससे कि मध्य प्रदेश की मंडियों का जो लेवल है वह अच्छी बनी हुई है और यहाँ के माल की वहाँ पर डिमांड या वैल्यू अच्छी बनी हुई है। तो उसकी वजह से भी कुछ तेजी बनी है। तो ये 3 से 4 कारण होकर तेजी जिन्होंने बनाई है, जो 3 से 4 रुपए की तेजी बनी है, तो इसलिए यह किसान भाइयों के लिए अच्छा अवसर आया था और इसमें किसान भाइयों ने माल निकालकर 2 से 3 रुपए की तेजी का लाभ जरूर लिया होगा। किसान साथियों, ये बात हो गई तेजी के कारण कि अब किसान भाइयों को क्या डिसीजन लेना चाहिए, आगे और क्या संभावना है। अगर उसकी बात करें तो किसान साथियों, सरकार की नीतियां काफी ज्यादा प्याज के भाव को प्रभावित करती हैं। इसलिए हम अगर ये सीधी भाषा में कहें तो आगे जाकर भी सरकार कोई बड़ी तेजी नहीं आने देगी, क्योंकि आगे चुनावी साल आने वाला है, 2 बड़े चुनाव आने वाले हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी हैं, आगे केंद्र सरकार के चुनाव भी हैं। तो उसकी वजह से सरकार बिल्कुल अलर्ट पर है और कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है किसान भाइयों की फसलों के भाव गिराने के लिए। तो उसमें स्थिति अभी यही बन रही है कि आवके अगर आगे जाकर कम होती हैं तो हमें 2 से 3 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी, जिससे कि बाजार 25, 26, 27 रुपए तक पहुंच जाएंगे। अगर आवके एकदम से बनती हैं, किसान भाई घबरा कर माल बेचते हैं, तो उल्टा 2-3 रुपए टूट भी सकते हैं। यही अभी पोजीशन रह सकती है। बाकी कोई बड़ी तेजी आ जाए या 40-50 रुपए प्याज बिक जाए, ऐसी कोई भी अभी हमें संभावना नहीं लग रही है और सरकार ऐसा होने भी नहीं देगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सरकार एक्शन में है। कोई भी एक्शन लेने से नहीं कतरा रही है सरकार और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ देने की कोशिश कर रही है, जबकि किसानों की फिक्र सरकार को है ही नहीं। अभी यही फिलहाल कंडीशन है कि कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। अभी आवक अगर कम होती है, शॉर्टेज पड़ती है, तो 2 से 3 रुपए की तेजी आ सकती है और अगर आवकें एकदम से बढ़ती हैं तो 2 से 3 रुपए की नरमी भी देखने को मिल सकती है। कोई बड़ी मद्दी भी नहीं आएगी अभी फिलहाल में, तो कोई बड़ी तेजी की उम्मीद भी अभी नहीं लग रही है। तो किसान भाई आप अपने विवेक से निर्णय लेते रहें और थोड़ा थोड़ा माल लगातार निकालते रहें, क्योंकि आगामी अगर 1 महीने में 5 रुपए तक भी बढ़ जाते हैं तो इतनी सुखद भी प्याज में बैठ जाएगी और साथ ही साथ में अब अंकुरण की समस्या भी चालू होने वाली है, जिससे कि प्याज का वजन भी खत्म होगा, ये तेजी से खत्म होगा। उसके बाद अंकुरण की समस्या होगी, उसके साथ ही साथ सड़न और गलन की समस्या भी पर्दे में होगी, कार्बन की समस्या होने के कारण। तो इसलिए वजन तो कम होना फिक्स है, भाव बढ़े या न बढ़े वो तो बात की बात है। तो आप थोड़ा थोड़ा माल जरूर निकालें। लगभग अक्टूबर 15 अक्टूबर तक आप 75 से 80% माल निकाल कर अपने फ्री हो जाएं। उसके बाद कुछ माल आप आगे आने वाली तेजी के लिए रख सकते हैं। हमने पिछली 2 से 3 तेजी जो भी बताई थी समय समय पर आई, उन तेजियों में माल निकाल कर किसान भाइयों ने भाव का लाभ लिया है, वो आज फायदा में ही महसूस कर रहे होंगे। तो आप भी हर तेजी का लाभ लेने के लिए थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहें। बाकी आगे जाकर एक बार थोड़ा सा बाजार डाउन जरूर होगा, उसके बाद फिर से तेजी बन सकती है, पर कोई विशेष बड़ी तेजी नहीं होगी। यही बाजार अभी चलते रहेंगे और यही सरकार की कोशिश में भी रहेगा। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी भाव भविष्य की, साप्ताहिक समीक्षा की और तेजी मद्दी की पूरी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। आपका कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट जरूर करें। और किसान साथियों, चैनल पर जाकर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।